Hello and welcome to this video. In today's video, we are going to learn how we can solve an example by using Gauss elimination method with partial pivoting. As we'll perform the steps, you'll also be clear how this method is different from the naive Gauss elimination method. So this is the example that we are going to solve in today's video. Our very first step is to write this in the matrix form. The matrix form is written as A into X is equal to B. A, that means the coefficients of X, Y, Z in these above equations, and X, that is X, Y, Z, which is our variables, and B is the right hand side of the above equations. So here these coefficients are 1, 2, 1. Then the coefficients of y are 1, minus 1, minus 1. That will write in column. Then the third column will be the coefficients of z. So it is 1, minus 1 and 1. Then x. That is, I already told you, these are our variables x, y and z, and is equal to b. B is the right hand side of the above equations. So it is 3, 3, 9. Then our next step is to write the augmented matrix. Augmented matrix, that means writing A and B together. Now here A, that is the matrix A, and B, that is the matrix B. And that will write it together by keeping a dashed line or a line between A and B. So first we'll write the A matrix, that is just copy down the matrix that we have already written above. 1, 2, 1, 1, minus 1, minus 1. Third column is 1, minus 1 and 1. Now you can keep a dashed line or a straight line and you can write the values in the B matrix. So these are the matrices we already have and we have written it together. That means the augmented matrix. Now your next step is to find the largest absolute value in the first column. आपको क्या करना है, जो भी लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू है वो आपको फाइंड करनी है. कौन से कॉलम में से? फर्स्ट कॉलम में से. अभी जैसे कि लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू का मतलब पहले समझ लेते हैं हम लोग. अगर मेरे पास फर्स्ट कॉलम में वैल्यू है -3, या तो वैल्यूज़ है -1, -2, -3, तो मैं क्या करूँगी, उन वैल्यूज़ का मोड निकाल लूँगी. तो उन वैल्यूज़ का मोड अगर हम निकालें तो -3 का होता है 3, -2 का होगा 2 और -1 का होगा 1. इसका मतलब जो लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू निकलेगी वो कितनी निकलेगी? 3 निकलेगी. अगर हम हमारे एग्जाम्पल की बात करें, सो वी आर नॉट हैविंग एनी नेगेटिव वैल्यूज़, तो मोड निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है. हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि 1 और 2 में लार्जेस्ट वैल्यू कौन सी है, तो इट इज़ 2. तो हम लिख लेंगे कि इन द फर्स्ट कॉलम 2 इज़ द पिवोट बिकॉज इट इज़ द एंट्री दैट हैज़ द लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू. अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि इस 2 को हमें फर्स्ट रो में लेके आना है. तो अगर हमें 2 को फर्स्ट रो में लाना है, इट मीन्स हमें रो ट्रांसफॉर्मेशन करना पड़ेगा, मतलब हम रोज़ को इंटरचेंज कर लेंगे. सो R12 मेरा रो ट्रांसफॉर्मेशन रहेगा. सो आई विल राइट लाइक दिस कि जो सेकेंड रो है वो मैंने फर्स्ट रो में लिख ली, 2, -1, -1, 3. और जो फर्स्ट रो है वो कहाँ पे आ जाएगी? सेकेंड रो में, 1, 1, 1, 3. थर्ड रो विल बी एज इट इज़. अभी जो नेक्स्ट हमारा स्टेप रहता है दैट इज़ कि यहाँ पे जो भी आपकी वैल्यू आई है, यहाँ पे हमारी वैल्यू 2 आई है, ये हमारा पिवट है. आपकी वैल्यू अगर 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, जो भी वैल्यू है आपकी, आपको उसे कन्वर्ट कर लेना है टू 1. अगर आपकी वैल्यू 4 है तो 4 डिवाइड बाई 4 करेंगे, 6 है तो 6 डिवाइड बाई 6 करेंगे. अभी यहाँ की बात करूँ तो इसको हम लोग क्या करेंगे, 2 से डिवाइड कर लेंगे. Now if I want to divide it by 2, that means I'll have to perform a row operation. So my row operation will be 1/2 into R1. मतलब R1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, 1/2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो हमारी वैल्यूज़ रहेंगी 1, then -1/2, -1/2 and 3/2.
सेकेंड एंड थर्ड रो आपको एज इट इज़ कॉपी कर लेनी है, उसमें हमने कोई चेंज नहीं किया है यहाँ पे। अभी नेक्स्ट जो हमारा स्टेप रहता है वो है कि इन दोनों वैल्यूज़ को आपको क्या कर लेना है, ज़ीरो लाना है। अगर हमें इन दोनों वैल्यूज़ को ज़ीरो लाना है तो हम फर्स्ट रो का यूज़ करेंगे। अभी जो सेकेंड रो है मेरे पास, वहाँ पे मेरे पास 1 है और 1 माइनस 1 होगा 0, मतलब एक रो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा क्या हो सकता है, R2 माइनस R1। वैसे ही दूसरे की बात करें तो थर्ड रो में भी मेरे पास क्या है, 1 है, 1 माइनस 1 इज़ 0। सो मैं थर्ड रो का 1 यूज़ कर रही हूँ और फर्स्ट रो का 1 यूज़ कर रही हूँ। दैट इज़ रो ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा R3 माइनस R1। अभी इसको हम लोग लिख लेते हैं, फर्स्ट रो विल स्टे एज इट इज़, सो जस्ट कॉपी इट डाउन एज इट इज़। देन सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंजेस आएंगे। सेकेंड रो में क्या आएगा, 1 माइनस 1 इज़ 0, फिर ये है 1 माइनस माइनस 1/2, यहाँ पे खास ध्यान रखिएगा, 1 माइनस माइनस 1/2। आपको मोस्टली एग्ज़ाम में कैल्सी अलाउड होता ही है, सो अगर अलाउड है तो आप कैल्सी में ऑपरेशन परफॉर्म करिए ताकि आपकी कोई गलती ना हो, और अगर नहीं अलाउड है तो आप ऐसे जिसे मैं लिख रही हूँ एक रफ में आप लिख लीजिए। तो यहाँ पे 3 माइनस 3/2 क्या हो जाएगा, एलसीएम लेने के बाद 2 इंटू 3 इज़ 6, 6 माइनस 3 इज़ 3 एंड 3 डिवाइडेड बाय 2। सो ऐसे आपको फाइंड करनी है सारी वैल्यूज़। फिर थर्ड में 1 माइनस 1 इज़ 0। देन इसकी बात करें, -1 अगेन क्या होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये आपको खास ध्यान रखना है। -1 माइनस माइनस प्लस, तो -1 प्लस 1/2 होगा -1/2। वैसे ही 1 प्लस 1/2 होगा 3/2 एंड 9 माइनस 3/2 इज़ इक्वल टू 15/2। इसके बाद आपको लिख लेना है दैट दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पास। फर्स्ट पास में हमने कितने स्टेप्स परफॉर्म किए, तो हमने लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू को रो 1 में लिखा, फिर जो भी वैल्यू थी हमारी वहाँ पे हमें जो पिवट होता है उसे 1 करना था, तो वो हमने 1 कर लिया क्योंकि हमारी वैल्यू 2 थी, लार्जेस्ट एब्सोल्यूट वैल्यू 2 डिवाइड बाई 2 किया। उसके बाद हमने क्या किया, 1 के नीचे ज़ीरोज़ लेके आए, मतलब जो फर्स्ट कॉलम है वो हमने कंप्लीट कर ली। फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो को आप कंसिडर ना करें तो हमारे पास जो बचता है दैट इज़ नोन एज द सब मैट्रिक्स। So now if we observe the values we have 3/2 and -1/2। 3/2 that is 1.5 होगा और -1/2 को मोड में लिख लेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 और 1/2 होता है 0.5। मतलब बड़ी वैल्यू मेरी कौन सी है, 3/2 ही मेरी बड़ी वैल्यू है। सो हम इस पे ही फोकस करेंगे। इसको हमें अब क्या करना है, ये ऑलरेडी पोजीशन में तो है, अगर ये पोजीशन में नहीं होती तो हमें रो इंटरचेंज करनी पड़ती, बट सिंस इट इज़ इन पोजीशन हमारा काम सिर्फ इतना रहेगा कि अब हमें वहाँ पे 1 लेके आना है। अगर 1 लाना है मुझे तो 3/2 को मैं 2/3 से मल्टीप्लाई कर लूँगी तो वहाँ पे 1 हो जाएगा। तो वैसा ही हम लोग रो ट्रांसफॉर्मेशन परफॉर्म कर लेते हैं। विल मल्टीप्लाई द सेकेंड रो बाय 2/3, सो 2/3 इंटू R2। दिस इज़ माई रो ट्रांसफॉर्मेशन। फर्स्ट रो एज इट इज़, थर्ड रो भी एज इट इज़ ही रहेगी। सो जस्ट कॉपी डाउन द वैल्यूज़। चेंज कहाँ पे आएगा, सिर्फ सेकेंड रो में आएगा। सेकेंड रो को हम 2/3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हर जगह वैल्यू मेरी 3/2 ही है। सो मतलब सेकेंड रो में 0 1 1 1। फिर थर्ड रो भी एज इट इज़ हमने कॉपी कर ली है। अब हम लोग नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ये जो हमारा 1 आया उसके नीचे हमें 0 लाना है। सो 1 के नीचे 0 लाना है, इसका मतलब यहाँ पे अगर मुझे 0 करना है तो मुझे क्या चाहिए, -1/2 प्लस 1/2 अगर मैं करती हूँ तो मुझे 0 मिल जाएगा। दैट मीन्स कि मुझे क्या करना होगा, सेकेंड रो का यूज़ करना पड़ेगा। अभी सेकेंड रो का यूज़ करना है अगर मुझे, तो मेरे पास सेकेंड रो में 1 है, तो 1 को मैं 1/2 से मल्टीप्लाई कर लूँगी, तब ही मुझे -1/2 प्लस 1/2 इक्वल टू 0 पॉसिबल होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, R3 प्लस 1/2 इंटू R2, this will be my row operation. Now again our first row, copy it as it is, then second row भी as it is copy कर लेंगे, और जो थर्ड रो है उसमें चेंज आएगा। उसमें क्या होगा, सेकेंड रो को 1/2 से मल्टीप्लाई करना है और उसको थर्ड रो में ऐड कर लेना है। सो 3/2 प्लस 1/2, एलसीएम लेने के बाद
कितना हो जाएगा 4/2, दैट मीन्स इट विल बी 2. और फिर वैसे ही 15/2 प्लस 1/2, अगेन LCM इज़ 2 एंड 15 प्लस 116 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 8. इसके साथ जो है हमारा पूरा जो वर्क है मैट्रिक्स पे वो ख़त्म हो जाता है. नाउ आवर लास्ट स्टेप इज़ लेफ्ट, दैट इज़ वी नीड टू राइट द कॉरस्पॉन्डिंग इक्वेशंस. So the corresponding system of equations will be like this. क्या कर लेना है हमें, फर्स्ट रो को देखेंगे. फर्स्ट रो में एक्स वाई जेड ऐसे मल्टीप्लाई कर लेंगे और जो हमारी लाइन है उसके बाद की जो वैल्यू है वो कहाँ आ जाएगी, इक्वल टू में आ जाएगी. सो x माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू इक्वल टू 3/2. वैसे ही सेकेंड रो में एक्स वाई जेड मल्टीप्लाई करें तो 0x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 1. और अगर हम थर्ड रो में मल्टीप्लाई करें तो 0x प्लस 0y प्लस 2z इक्वल टू 8 होगा. 0x 0y 0 ही रहेगा. सो हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं 2z इक्वल टू 8. अभी इसको हम लोग क्या करेंगे, इन इक्वेशंस को विल सॉल्व इट बाय बैक सब्सटीट्यूशन. whatever we are doing, we need to write that in the form of steps when you are solving it in your exam. So solving these equations by back substitution, we'll start from our third equation 2z equal to 8. तो उससे हम लोगों को डायरेक्टली z की वैल्यू मिल जाएगी 8/2 दैट इज़ 4. फिर y प्लस जेड इक्वल टू 1 होगा, तो y प्लस 4 इक्वल टू 1 क्योंकि z की वैल्यू मेरी 4 आई है और 1 माइनस 4 होता है -3. देन x माइनस वाई बाई टू माइनस जेड बाई टू इज़ इक्वल टू 3/2. y और z की वैल्यूज़ है हमारे पास, वो हमें रख लेनी है. x माइनस y की वैल्यू है -3 तो -3/2 माइनस z है मेरा 4, सो -4/2 इज़ इक्वल टू 3/2. नाउ x प्लस 3/2 माइनस 4/2 इज़ 2 इज़ इक्वल टू 3/2. तो ये 3/2 कैंसिल हो जाएगा. देयरफॉर वी आर लेफ्ट विथ x माइनस 2 इक्वल टू 0. 2 राइट हैंड साइड पे जाएगा, सो x इक्वल टू 2. हेंस वी हैव गॉट आवर सॉल्यूशन. और सॉल्यूशन क्या मिला है हमें कि जो हमारी x की वैल्यू है वो 2 आ रही है, y की जो वैल्यू है वो कितनी आ रही है -3, और z जो आया हमारा इट इज़ 4. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सॉल्व द एग्जाम्पल बाय Gauss elimination with partial pivoting method. If you're solving any other example and you have any doubt, then you can mail me or you can ask me in the comments. Please don't forget to like the video and subscribe to my channel. Thank you.